Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Today we are discussing about the rational and irrational number and their decimal expression. So your theorem number 1.5 on the page of 16 in NCERT books. Theorem number 1.5 is saying that let x be a rational number. मान लो x कोई rational number है whose decimal expansion is terminates. उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको. पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कस हो चुका है. टर्मिनेट का मतलब होता है जिसके लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं होता, उसे टर्मिनेट डेसिमल बोलते हैं. द एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, अगर उसका डेसिमल टर्मिनेट्स है तो एक्स का कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. और अगर उस एक्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करें किया जा सके तो वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, जहां पी और क्यू कोप्राइम हो, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power where m and n are non negative integers. इसमें ये बताया गया अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है और अगर उसको p अपॉन q को फॉर्म में किया जा सकता है तो q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 to the power n into 5 to the power m की फॉर्म के होंगे, जहां m और n की पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, यानी होल नंबर्स होगी. ठीक है. इन नेक्स्ट कांसेप्ट जस्ट अ पॉइंट ऑफ इट. इसका पॉइंट ये कह रहे लेट x equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2 to the power n into 5 to the power m where m and n are the non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. यानी उसने कहा अगर किसी रेशनल नंबर में अगर वो p upon q की फॉर्म की है और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n into 5 to the power m की फॉर्म का है, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1.7 में ये कह रहे हैं अगर लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर. मान लो x कोई रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m. अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है और उसमें q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n into 5 की पावर m का नहीं है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड 2 की पावर n और 5 की पावर m का फॉर्म का नहीं बनता है, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग. जो उसका रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो रिपीटिंग अथवा रिकरिंग होगा. रिपीटिंग यानी रिकरिंग होगा, समझ गए ना. जिसका जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म की हो और q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म के नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. Yes students, now your exercise 1.4 in which first question saying that without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion. ये जो कुछ रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं और ये बताना बिना विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लंबा डिवीजन किए हुए आपको ये बताना है किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो उसके लिए जैसे हमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125. तो जैसा कि हमने बताया था अभी पीछे पहले थ्योरम एक्सप्लेन की थी, उसमें हमने बताया कि इस नंबर के अगर कोई नंबर रेशनल नंबर कोई p अपॉन q की फॉर्म की है और q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म के हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो पहले हम उसके जो q यानी 3125 है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं. प्राइम फैक्टर करने के बाद प्राइम फैक्टर करते हैं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 2 5 जा 25. 625 को 5 से कट करेंगे 125 का और 5 से कट दिया तो 20 का और फिर 5 से 5. इस तरह से इसके जो 3125 के फैक्टर आते हैं 5 into 5 into 5 into 5 into 5 ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके. दैट इज 5 to the power 5 है. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 0 into 5 की पावर 5. 2 की पावर 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n. जो 2 की पावर n और 5 की पावर कम किया है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8 है। 8 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इन 2 की पावर 3 आता है। इट आल्सो कैन बी रिटन 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0 which is the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m. So this is its decimal expression है terminating decimal, इसका भी terminating होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 64/455 है। 455 में आप इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 455 के 5 into 7 into 13 आते हैं। और इसके बाद ये जो इस फॉर्म के नहीं है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 टू द पावर n की फॉर्म के नहीं है, इस फॉर्म के नहीं है, तो इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं 15/1600 है। ये आप देखिए, आप दोनों नंबर एक कॉमन फैक्टर 5 से कट सकते हैं, तो हमने दोनों को 5 से कट कर दिया। 5 3 या 15 और 5 से 320 टाइम ये 16 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3/320 आया। 320 को फिर प्राइम फैक्टर करते हैं। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम और मल्टीप्लाई 5। दैट्स व्हाट 2 की पावर 6 into 5 की पावर 1। दीज आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर m है। सो दिस इज द डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि ये नंबर आपको दिया है, ऑलरेडी पावर फॉर्म में दिया है, तो ये जो देख रहे हैं आप 2 की पावर 2 5 की पावर 7 अगर इतना ही होता तो ये 2 की पावर m into 5 की पावर m की फॉर्म का होता, n into 5 की पावर m। बट ये 7 की पावर 5 आने से इसका वो फॉर्म नहीं रहा 2 की पावर n into 5 की पावर m का। सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। इसी तरह से अदर सभी पार्ट इसके आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ हुज डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबाउट विच हैव द टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिनका टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है उनका आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दो डेसिमल नंबर, यानी उन डेसिमल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है। जैसे आपका इसका टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो आपको 13 को 3125 से डिवाइड करना है और फिर से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है, यानी जो टर्मिनेटिंग है। अब जी इसका टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसका हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 3 में ये कह रहे हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये आपको डिसाइड करना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म ऑफ p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप देख रहे हैं ये जो पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर ऑफ q कैसे होंगे, टर्मिनेटेड डेसिमल हो गया। तो ये टर्मिनेटेड डेसिमल है तो रेशनल का है, और रेशनल है तो रेशनल नंबर है। और द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर m, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 0.12 012 0012 0012 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। और तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं 43.12345, इसमें 9 में बार लगा दिया है। तो बार लगाने का मतलब रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो इट ऑल्सो इरेशनल नंबर, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इन द इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, यानी इसका जो ये रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन इसमें जो q के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m n into 5 की पावर m की फॉर्म के नहीं होंगे, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। विद इट योर एक्सरसाइज एंड चैप्टर हैज फिनिश्ड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।